Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic hypothyroidism. What is a hypothyroidism? As a medical student, you have to know the hypothyroidism. Hypothyroidism refer to excess synthesis and release of thyroid hormone. तो hypothyroidism क्या होता है? इसमें क्या excess synthesis होता है and release होता है thyroid hormone का. कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, कॉज क्या है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों हो रहा है? फर्स्ट ग्रेव डिजीज़ एंड ऑटो इम्यून डिजीज़. ये क्या ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जिसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द थायरॉयडिज्म. ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है. इन ग्रेव डिजीज़ बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस ऑटो इम्यून एंटीबॉडी लाइक थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़. तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली TSH जो कि होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इस जो नॉर्मली पर्सन में थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है और सरफेस पे थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सरफेस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं थायरॉयड सेल के, उनके साथ बाइंड करता है, सिंथेसिस करता है, रिलीज करवाता है थायरॉयड हार्मोन का. बट इन ग्रेव डिजीज़ क्या होता है? बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है एक ऑटो इम्यून एंटीबॉडी को, जिसको क्या बोलते हैं? थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडी. और ये एंटीबॉडी एक्ट करता है लाइक अ TSH, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह एक्ट करता है, बाइंडिंग करता है रिसेप्टर ऑफ TSH से और क्या करवाता है? हाइपर सिक्रेशन करवाता है थायरॉयड हार्मोन का. इसका हाइपर सिक्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एंटीबॉडी एक्ट करती है लॉन्ग टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ये एक्ट करती रहती है, अप टू 12 आवर्स के लिए ये एक्ट करती रहती है, उससे ज़्यादा भी. बट जो TSH होता है नॉर्मल पर्सन में, वो कितना एक्ट करता है? वो लास्ट ओनली फॉर आवर्स. तो इस तरह से थायरॉयड हार्मोन का लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेशन होता है और हाइपर सिक्रेशन होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है. देन सेकेंड कॉज क्या है? थायरॉयड एडिनोमा. थायरॉयड एडिनोमा क्या है? अ लोकलाइज ट्यूमर डेवलप इन थायरॉयड टिश्यू. ये थायरॉयड एडिनोमा एक लोकलाइज ट्यूमर है जो कि डेवलप होती है थायरॉयड टिश्यू में. इट सिक्रेटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ थायरॉयड हार्मोन, जिसकी वजह से ये जो थायरॉयड एडिनोमा है वो सिक्रेट करती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ थायरॉयड हार्मोन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज होता है. साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. फॉर नो अंडरस्टैंड वेल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, उसके लिए आपको थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन पता होना चाहिए. थायरॉयड ग्लैंड का फंक्शन मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसको पहले देख लेना, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो फर्स्ट है इनटॉलरेंस ऑफ हीट. अब इनटॉलरेंस ऑफ हीट हाइपोथायरॉयडिज्म का साइन एंड सिम्टम्स क्या है? वो पर्सन को, जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पर्सन होंगे, उनको इंटॉलरेंस नहीं कर पाएंगे वो हीट को. क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, जैसे कि थायरोक्सिन होता है, T3 होता है. तो जो थायरोक्सिन होता है ना, इसके ज़्यादा सिक्रीशन की वजह से जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि थायरोक्सिन का ही वर्क होता है, क्या फंक्शन होता है कि वो इंक्रीज़ करवाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. और जैसे बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने की वजह से बॉडी में प्रोड्यूस होती है लॉट्स ऑफ हीट. इसके वजह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन होता है उसको इंटॉलरेंस ऑफ हीट रहता है. देन इंक्रीज स्वेटिंग रहेगी. जो साइन एंड सिम्टम्स है हाइपोथायरॉयडिज्म के पर्सन में, इंक्रीज स्वेटिंग रहेगी. क्यों रहेगी? बिकॉज द वेसोडाइलेशन की वजह से उनमें इंक्रीज स्वेटिंग रहेगी. डिक्रीज बॉडी वेट डिक्रीज क्यों रहेगा? हाइपर सिक्रेशन हो रहा है थायरॉयड हार्मोन का, थायरोक्सिन इंक्रीज हो जाता है, उसका हाइपर सिक्रेशन होता है और फैट का वो क्या करता है? बॉडी वेट को मेंटेन करने का वर्क करता है. अगर थायरॉयड हार्मोन जो थायरोक्सिन अगर वो बॉडी में ज़्यादा रहेगी तो फैट का क्या होएगा? फैट का मोबिलाइजेशन होगा और डिक्रीज़ होएगा बॉडी वेट का. देन डायरिया क्यों होगा? बिकॉज द इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ GI ट्रैक. मोबिलिटी ऑफ GI ट्रैक का इंक्रीज़ होने की वजह से डायरिया होएगा, कॉज होएगा. नर्वसनेस, एक्सट्रीम फैटिग, इनएबिलिटी टू स्लीप एक्सेट्रा. ये क्यों हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म के पर्सन में? बिकॉज जो थायरोक्सिन का हाइपर सिक्रेशन होगा और थायरोक्सिन क्या स्टिमुलेट करेगी, एक्सेस स्टिमुलेशन होएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का. इसके वजह से जो पर्सन होएगा वो कैसा हो जाएगा? एकदम नर्वसनेस रहेगा, एक्सट्रीम फटीग रहेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, इनएबिलिटी होगी स्लीप की. टॉक्सिक गॉइटर कॉज होएगा. एक्सोपैथोलेमस कॉज होएगा. एक्सोपैथोलेमस उसमें क्या होता है कि प्रोस्ट्रूशन ऑफ आई बॉल हो जाता है, आई बॉल का प्रोस्ट्रूशन हो जाता है. पॉलीसिथीमिया होएगा, क्योंकि वो जो थायरोक्सिन होती है वो उसका वर्क क्या करता है? इरिथ्रोपोइटिन का वर्क होता है आरबीसी में, मतलब हेल्प कराती है RBC के सिंथेसिस में. तो अगर इसका हाइपर सिक्रेशन होगा तो फिर उसके वजह से क्या होएगा? पॉलीसिथीमिया कॉज होएगा. ट्रैकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर देखने मिलेगा, कार्डियक फेलियर होगा. तो ये था हाइपोथायरॉयडिज्म पर्सन के साइन एंड सिम्टम्स. दैट्स इट. ये था हाइपोथायरॉयडिज्म.